ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सवेरे अमृत वेले गुड मॉर्निंग किया, फिर बाबा का गरम गरम हलवा खाया। अब लंच टाइम है ना। पूरा फुल भोजन खाना होता है लंच टाइम में। तो क्या खाएंगे? सिर्फ खाना नहीं होता है, पीना भी होता है। सिर्फ खाना दे, पीना न दे, पानी न देवे। तो हमारा ज्ञान ऐसा मीठा है जो खुराक का भी काम करता है और प्यास भी बुझा देता है, ताकत भी देता है। तो प्यासे को क्या चाहिए? पानी। तो आप लोगों ने सुना होगा, तो हम कहती हूँ हम पहले प्यासी थे ना। बाबा के पास आए, खूब ज्ञान अमृत पी 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 करके अमृत पिलाना शुरू कर दिया। तो प्याऊ बन गए। प्याऊ का काम क्या है? पिलाना। तो पहले अमृत पीते थे, फिर दिल कहता है और भी अमृत पिए। तो ज्ञान नहीं सुनाते पर अमृत पिलाते हैं। अमृत अच्छा होता है ना बहुत। गुरुवार के दिन मधुबन में अमृत मिलता है ना। आप लोग मिला था अमृत? या गुरुवार के दिन अमृत मिला था? यहाँ मिला था। तो अमृत बहुत मीठा, मीठा सिर्फ मीठा नहीं है, पर अमृत छोड़ के काय को खाए। अमृत और विश्व में रात दिन का अंतर है। अमृत अमर पद दिलाता है, विश्व सारी काया कल्ला खत्म कर देता है। इतना है अमृत और विश्व में अंतर। तो बाबा ने ये अंतर बताया है। पहले क्या थे? जो आज बाबा ने बोली में कहा, देवताओं को कहते तो संपूर्ण निर्विकारी हो और हम विकारी है। अभी थोड़ी कहेंगे हम विकारी है। देवताओं को जानते हैं वो निर्विकारी है, वो भी बन रहे हैं, हम भी बन रहे हैं। तुम कौन हो गए? ब्राह्मण। तो वो ब्राह्मण कथा सुनाते हैं, हम सुनते ज्यादा है, सुनाते थोड़ा है। और हमारा कंडीशन ऐसे, पंडित नहीं बनना है। कल परसों अहमदाबाद में कोई पंडित मिला था मेरे को कल का, बहुत बड़ा पंडित था ये। पंडित ही छोरी है, अब सुनना शुरू कर दिया है। पंडित सुनाता है, सुनता नहीं है। कहते मैं तो जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। पर पंडा जो है ना बाबा का रास्ता दिखाने, कहते हैं ये नहीं कहते मैं जानता हूँ जानता हूँ। शांत रास्ता दिखाता है। जैसे तुम चले जाओ, नहीं नहीं मैं साथ चलता हूँ। तो साथ चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ से वापस इस कलयुग की दुनिया में नहीं आना है। वो रिहर्सल कर रहे हैं। आते जाते कलयुग की दुनिया से किनारा हो गया। सच्चा की नैया में बैठ गए। नैया हिलती है पर डूबती नहीं है। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, अमीचंद भाई ने सुना लिए, सब आंसर मिल जाएंगे। विघ्न आते हैं, वो तो जरूर आएंगे ना। सच्चा की जय है तो विजय कैसे होंगी? परीक्षा के बगैर थोड़ी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो गुरजा दादी ने एक अच्छी बात सुनाई थी। बाबा ने टाइटल भी दिए है तो सर्टिफिकेट भी दिया है।
टाइटल वैसे पीछे मिलता है, बड़ी ऐसी कोई कमाई का ऐसा कुछ काम करे तो उनको टाइटल मिलते हैं, और सर्टिफिकेट मिलता है, कोई डिग्री पास करता है ना, तो हमको सर्टिफिकेट भी बाबा से मिलता है। अच्छा, और टाइटल भी मिलता है। ये वो कैसे होंगे? मेहनत करने से होंगे, मेहनत भी करे, सफलता भी मिले। ऐसी नहीं मेहनत बहुत करे। बाबा भी कहते हैं ना, बच्चों से की बहुत मेहनत बाबा से नहीं देखी जाती है। सुना है ना? बाबा से बच्चे बहुत मेहनत करे, देखा नहीं जाता है। भला क्या करे? ये भी आज का कोई तकलीफ नहीं देता हूं, तो क्या करें? अपने लिए आप ही लंबा रास्ता न कर ले रहे, जो थक जाए। जल्दी अवस्था नीचे हिले नहीं, हलचल आवे पर हिले नहीं। उसके लिए अचल अडोल रहने की शक्ति चाहिए। पहले दो शक्तियां, सब क्वेश्चन के आंसर। अचल माना चले मान न हुए, अडोल कोई ऐसा बात डोला मान ना हुए। ऐसी अंदर स्थिति जो अपनी बनाने का जिसको विधि आती है, ढंग आता है, उसके मन में क्वेश्चन नहीं उठता कैसे करूं, क्या करूं। जब तक कैसे करूं, क्या करूं संकल्प में भी आया, कैसे करूं। बाबा ने कहा मन मनाओ हो जाओ, माँ में कम याद करो। फिर पूछता है कैसे करूं, क्या करो। मन मना भव है, मन मना भव में क्या करो, माँ में कम याद करो। भाई मन को बताओ, मुझे एक को बाबा को याद करना है। माम एकम, मुझे एक को याद करो। कैसे याद करो? कैसे आत्म स्थिति में रह करके याद करो। फिर क्यों कहते हैं क्या करूं, कैसे करूं? आज से लेकर के कभी मन में ख्याल आया क्या करूं, कैसे करूं, तो कौन? बुद्धू हो। फिर बाबा टाइटल देता था बुद्धू। समझा? एक हमारे पास भाई था, पुराने को जानता है, जो 50 साल बाबा के, अभी साकार बाबा को जिन्होंने देखा है हाथ उठाओ। जिन्होंने साकार बाबा को देखा है, डायरेक्ट मिले हैं, हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, और बहुत थोड़े हैं। अच्छा, रतन दादी है, कहाँ गई? हाँ, साकार बाबा को बहुत थोड़े बैठे हैं। अच्छा, तो साकार बाबा के देखा है। हाँ, तो कोई अभी गुलजार दादी आई थी हमारे पास, तो कहा कोई लंदन में आई थी, लंदन में हर साल आती है, अच्छा लगता है बहुत। तो फिर बोला, कोई कहता है मैंने साकार बाबा को नहीं देखा है, तो किसने हाथ नहीं उठाया? सबने कहा देखा है। कहा सारा दिन बाबा की बातें सुनते हैं, बाबा की बात तो देखते हैं, जो बाबा कराता है वो करते हैं, तो कैसे क्या नहीं देखा? अभी किसने, थोड़ों ने हाथ उठाया। हाँ, ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, कहते मैंने बाबा को नहीं देखा। भाई कितनी बड़ी भूल है। क्या मैं ब्रह्मा कुमारी हूं पर बाप को नहीं देखा है? हाँ? ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमार है, बाबा को, बाप को नहीं देखा है। अगर बाप को नहीं देखा है तो बाप से वर्षा कैसे मिलेगा? हाँ? हाँ? इन बाबा ने फिर जब गीत है ना ये हमारा, हमने देखा हमने पाया, शिव बोला भगवान। हाँ, पहले पहले ये गीत बाहर वालों ने बनाया था।
जो अभी जो गीत बना ना, बाबा के अव्यक्त होने के बाद बना। बाबा तेरा बनने से सुख मिलता इलाही है। ये गीत मेरा बहुत प्यार है, तब मेरे को देख करके बजाते हैं। वैसे एक सप्ताह में गीत सुना, ये जो आज गीत सुना, हम बाबा तेरा बनने से सुख मिलता इलाही है। इलाही माना, एक इलाही माना अमाप, दूसरा अल्लाह की तरफ से मिला है। इलाही, इलाही, एक तो अमाप है, दूसरा अल्लाह की तरफ से मिल रहा है। तो उसके कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई ऐसा सुपन भी नहीं, कोई ऐसा संकल्प भी नहीं। बाबा तेरा बनने में सुख मिल रहा है। दूसरा ये जो गीत बाबा के दिनों में बजा था, बना था, उन दिनों में कोई ने बाबा को कहा, बाबा यहाँ जो गीत बजते हैं ना, नैन इनको राह दिखाओ प्रभु, जाग सजन जाग, जो भी गीत सुनते हो ना मूल्यों के, वो फिल्मी गीत है। तो हमने तो फिल्में देखी नहीं, हम तो गीत सुनते। बाबा आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे, जिसके थे मौत आज। हम तो बाबा को देख करके, बाबा आप है गरीब बनवास, हमको तो बाबा ही दिखाई पड़ता था। तो किसी ने कहा गीत बजता था, हमको फिल्म दिखाई याद आती है, कौन सी फिल्म का ये गीत है। तो हम तो सारे जो गीत है बाबा के, नई उम्र की कल्याण, ये भी गीत वहाँ के है। हमारे तीर्थ न्यारे है, भक्ति मार्ग वालों गीत है। बाबा तो उनका अर्थ अच्छा समझाया है हर मुरली में। प्रीतम आन मिलो, मीरा का भजन का गीत है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। हम तो पिया पिया इसको ही देखते हैं। तो जिनों का फिल्म देखे हुए है वो कहते हैं वो तो वहाँ तो वो दिखाई पड़ता है। तो बाबा ने कहा अच्छा अपना गीत बनाओ। आजकल अपने गीत बहुत बनाते हैं ना, हम बनाने वाले बनाते हैं, गाने वाले गाते हैं। हम तो फिर उसमें और कहानी सुना लेती हूँ। फिर क्या था, बाबा ने पहला ये गीत बना, एक ये तो शिव स्वागत आज हमारा, आज तुम्हारा, ये जो गीत बजते हैं बाबा के दिनों के, ये दो गीत बचे हैं। तो ये हमने देखा, हमने पाया, तो बाबा ने कहा ये राग है गीत। क्या रंग है ये बोलो ही नहीं, हमने देखा, हमने पाया, हमने जाना शिव भोला भगवान, समझा। हमने पाया उनसे, हमने जाना, हमने पाया। पीछे कहते हैं आंखों से मैंने देखा। आंखें ये जो देव मानव जो देखती थी ना, उनसे थोड़ी बाबा को देखा। हाँ, जब बाबा को जानना, समझा बाबा को कोई देखता भी है साकार में, जानते थोड़ी ये कौन है। बच्चे जानते हैं मेरा बाबा कौन है, कैसे इसमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो जो जानते हैं वो बाप से वर्षा पाते हैं, जो जानते हैं वो पात्र बनते हैं, जो पात्र बनते हैं वो सुपात्र बन जाते हैं। पहले पात्र, जो गीता में भी कहते हैं ये पात्र को ज्ञान देना, तो पहले लायक बनते हैं ज्ञान सुनने के लिए, अच्छा लगता है। तो बर्तन साफ होगा, अब पानी का गिलास साफ होगा तो पानी भरेंगे ना। तो बर्तन पहले साफ करते हैं, अंदर बुद्धि रूपी बर्तन को साफ करते हैं। दिल दर्पण बन जाती है, जिसमें मुखरा देख ले प्राणी, कितने पाप किए कितने पुण्य किए। मुखरा ये आत्मा अंतर्मुखी बन करके अपने आप को देखो, मैंने कितने पाप किए हैं और कितने पुण्य क्या किए हैं। पूछते हैं अपने, अभी भी पूछेंगे ना, ब्राह्मण बड़े बन गए हो तो भी सच्ची सच्ची दिल से पूछेंगे ना, अपने पुराने पाप नाश हो गए, विक्रम नाश हो गए। जो बाबा ने कहा बच्चे याद करो
जो आपका क्वेश्चन है ना, ज्वालामुखी याद, ज्वालामुखी बना इतनी पावरफुल याद हो जो सारे पुराने अनेक जन्मों के किए हुए कर्म जो संस्कार में अब दिन थोड़ा भरे पड़े है, जो संकल्प के रूप में भी आते हैं, कभी चेहरा ऐसा बन जाता है, पुराना है। इतनी याद पावरफुल नहीं है जिसका विनाश हो जाए। भले शूद्र से ब्राह्मण बने, शूद्र लाइफ तो किसकी भी नहीं है। आहार, विचार, व्यवहार बदल गए। खाना पहनना, सारी सफ़ेद कपड़ों की सभा बैठी है, जो कहीं अभी कहते कहीं सारे विश्व भर में ऐसे सफ़ेद कपड़े वाले कहीं नहीं देखे। अभी हॉस्पिटल में भी हमको दादी के पास सब लोगों को देखा, कहते आप सफ़ेद ही कपड़े पहनते हो। तो मैंने कहा आप हॉस्पिटल की भी तो ड्रेस आपकी फिक्स है ना? हाँ, नर्सेस की ड्रेस फिक्स है ना, पर हमारी ड्रेस, और ये भी मैं बताती हूँ, आपके वाइट कपड़े मेरे वाइट कपड़े फर्क है। वाइट तो हमारा, देखो कपड़े इतने साफ रखना, शुद्ध आहारी बनना, खाना इतना शुद्ध, इतना बाबा के याद में बनाया हुआ, याद में खाने वाला, ब्रह्मा मुख से जो कानों द्वारा सुनना वो बोले, और ब्रह्मा भोजन मुख में खावे। वो पूछेगा मेरा योग कैसे लगे, खा रहा है ब्रह्मा भोजन, शिव बाबा के याद में बनाया हुआ, शिव बाबा के भंडारे से। कहे कैसे याद करो, और ये कहते जिसका खाते उसका गुण तो गाओ, उसकी महिमा तो करो। तभी अभी हम बहुत टूर किया यहाँ से, जब से मधुबन से गई हूँ, अप्रैल में 12-13 तारीख गई हूँ शायद। उसके बाद लंदन कितना दिन रही हूँ मुझे पता नहीं है, कई बार कई जगह चक्कर लगाया है, परंतु सेवा क्या है, लोग कैसे सुनते हैं, हर धर्म वाले, जाति वाले, कोई हमारे पास मन में धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद है ही नहीं, है ही नहीं। सब अपना समझते हैं, मेरा कुछ नहीं है। जहाँ जाओ ना, कहाँ भी रहेंगे, वो भी स्थान ऐसा बना के रख बुलाएंगे। पहले वैसे कैसे भी रहते होंगे, पर जब बुलाएंगे तो ज़रूर। तो कोई जगह देखा वंडरफुल है। मैं चाइना में एक दिन गई, एक बहन चाइनीस है, मधुबन 10-12 आई होंगी, बड़ी अच्छी है, अंदर से लगन वाली है, बहुत लगन वाली है। भले उसके बाद बहुत वो आई, परीक्षाएं आई, पर अंदर बहुत ज्ञान में, योग में, धारणा में, और यज्ञ का सेवा करने में जो कमाएंगी, ये करेंगी, सारा टाइम उसको बहुत यज्ञ याद है। तो मेरे पास सैगान में वियतनाम में आई थी, वो थोड़ा नज़दीक पड़ता है, तो मेरा प्रोग्राम नहीं था चाइना जाने का। वहाँ जो देखा मुझे बोला तुम चाइना में आओ ना, चाइना में आओ ना। बहन मैंने प्रोग्राम नहीं है, कैसे आएंगी, और लंदन में पक्का प्रोग्राम था बनाया हुआ। जयंती को कहा, जयंती वो बहुत कहती है, और दादी गुलजार हमारे पास आने वाली थी, मुझे 1-2 दिन पहले पहुंचना था, 1 दिन पहले। मैंने कहा ये बहुत कहती है। कहा, जयंती ने कहा कैसे बन सकता है, मैंने कहा भले ठीक है, नहीं जाओ। परंतु फिर से उसने ऐसा योग लगाया, उसके अंदर से संकल्प था हमारे पास आए, और वीज़ा भी कहा नहीं मिलेंगी। कैसे वीज़ा वालों ने मेरा वीज़ा का प्रबंध कर लिया,
ये भी एक खबर सुनाती हूँ, मेरे नाम से कोई बैंक अकाउंट है नहीं, आप सबके नाम से होगा ना, मेरे नाम से है ही नहीं, तो कहा इसको पैसा तो है नहीं, वीज़ा कैसे देंगे, वैसे वीज़ा बहुत मुश्किल मिलती है। तो हांगकांग में गई, हांगकांग से चाइना जाना था, फिर हाँ हो गई, पर कहा तो किसी ने कहा वैसा मैं दिलाएंगी, तुम हाँ करो इसको, तुम कहो हाँ मैं आएंगी, वीज़ा मैं दिलाएंगी। तो किसी ने क्या किया, कभी मैं बैंक में जाती नहीं हूँ, मैं अपना ऑक्यूपेशन बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मुझे बैंक में जाना क्या होता है मुझे पता नहीं है, समझा। तो बैंक बड़ी बैंक है जो आजकल बहुत मशहूर बैंक है, सारे विश्व में बैंक मशहूर है। हांगकांग के शहर में बैंक में जाऊँ, सब लोग अजब खाने लगे बैंक में, मैंने कहा चलो ये भी एक है। उस घड़ी $500 बैंक में जमा किया, मेरे पास पैसा है, वो बैंक का अकाउंट का लिख करके भाई इसके पास पैसा है, दूसरे ने जाके चेक मेरी वीज़ा ले ली, वीज़ा मिल गई। उसने सारे यज्ञ में आकर के जो सब कॉपी किया था बिल्कुल, और गवर्नमेंट वहाँ की ऐसी जो 10 जनों को या 5 जनों को कोई ज्ञान बैठ के सुना हो तो पुलिस पकड़ के लेके जाएंगी। ये कोई धर्म का प्रचार करने बैठी वाइट कपड़े वाली। तो पहले मैं गई हूँ, मरिया बैठी है यहाँ शायद, बड़ा असुर, पता नहीं कहाँ से सुन लेते हैं। ऐसा देश, इसका योग बल कमाल का, जो सारे वहाँ के गवर्नमेंट के फलाने टीरे एक 24 घंटे के अंदर तैयारी की, बड़ी होटल में, बहुत बड़ी होटल में 250-300 का था, उनसे छुट्टी दी इसका ज्ञान सुनने के लिए। टॉपिक ऐसी रखी थी, याद आ जाएंगी टॉपिक कैसी होंगी। तो वहाँ लोग सुनने ऐसे बैठ गए, सारा भर गया, बाहर से भी गवर्नमेंट के भी ऑफिसर सब बैठे, सब यहाँ से। तो 8 बजे तक वो हाल मिलने वाला था, ट्रैफिक के थोड़े, तो लोग बोले नहीं, भले भले हाल देने वाले, उन्होंने कहा भले आगे बढ़ो, बोले जाओ सुनाती रहो। फिर उसने टोली भी बना के रखी थी, ब्लेसिंग भी बना के रखी थी, कैसे किया था वो जाने। मधुबन, पूरा मधुबन अंदर में 2-3 साल के अंदर 70 स्टूडेंट तैयार किए, चाइना के आजू बाजू, चाइना में ही 70 स्टूडेंट थे। उसके लिए रिट्रीट प्लेस बनाई है माउंटेन्स मर, जो गुप्त ऐसी बनाई है जो 70 लोग रह सके। एक मेडिटेशन हॉल में, जैसे यहाँ आपको ऐसे बैठे हो ना, गद्दियाँ रखी, सुबह अमृत वेले का योग, और वो था बीजिंग में माउंटेन 1 घंटा ड्राइव पर। रात को प्रोग्राम के बाद टोली खिलाई सबको, ब्लेसिंग दिलाई, सब लोग मिलने के लिए आए, बहुत बड़े मिलने, सब गवर्नमेंट के ऑफिसर बड़े बड़े आते, सब अजब खाए। तो ये कैसे ये सब ये यहाँ सुन रहे हैं, सारा जैसे इसने रास्ता खोल दिया, ये है अंदर की लगन। दूसरे दिन था मामा का गुरुवार का, उसका था भोग या लगे गुरुवार के दिन। तो मुझे गुरुवार लंदन में करना था किसी हालत में, इसका अंदर बहुत विश्वास था, गुरुवार यहाँ हुए मामा का। फ्राइडे गुलजार दादी वहाँ से आने वाली थी, मुझे 2 दिन पहले, पर गुलजार दादी फ्राइडे आई है, मैं भी फ्राइडे वहाँ पहुँची। मम्मा का भोग गुरुवार के दिन वहाँ लगे। तो फिर वहाँ से रात को गए अमृत वेले, सभी ऐसे योग में बैठे थे जो यहाँ भी कभी बाबा ग्रुप जाएंगे ऐसे नहीं बैठे, सब सिखाया था। 70 लोगों को पहले से इसका पक्का था, कैसे भी करके उसको बुलाएंगे। योग बच्चा, उनके लिए भोजन का त्याग की, नीचे भंडारा, रहने का प्रबंध,
सुबह को मम्मा का तो क्या भोग बनाएंगी। हमारे साथ हंसा, उनके पूछा क्या भोग। हंसा ने कहा मैं खीर बना के तुमको दिखाएंगी। हंसा गई भंडारे में, मुझे कहा दादी खीर कैसे बनाया जाता है, मैं बताती हूँ। अच्छा भैया, खीर और फ्रूट सब। मधुबन में क्या होता है, एक बात की कमी नहीं थी। क्यों सुनाती हूँ, जो ब्राह्मण देवता बनने वाली आत्मा है ना, जो आज बाबा ने कहा जो पूज्य बनो औरों को बनाओ। पुजारी तो बाबा ने कहा जल्दी विकारी नहीं बनते, हम नहीं बनते हैं। जो सत्युगी आत्माएं हैं, तो मैंने यज्ञ की हिस्ट्री सब अभी गई थी 2 दिन मॉरिशस, यज्ञ की हिस्ट्री में बताया। हम देखो, हम जो दादियाँ हैं ना, जिसको दादियाँ आप कहते हो, हम दादियाँ नहीं है, बाबा की बच्चियाँ हैं। बचपन से लेकर के शुद्ध आ रही है। ऐसे सिंधी लोग तो गधा घोड़ा भी खा जाते हैं, लेकिन बाबा ने ऐसे कुलों में जन्म दिया है जिसकी बेटी दादी कुमार का है। मैं जानती हूँ बचपन से। आज शरद पूनम का दिन है। दादी ने मैं हलो किया, ऐसे हलो किया दादी ने जैसे कि दादी बिल्कुल, दादी तुम यहाँ ही हो, आहा। मैंने कहा दादी मैं शांतिवन में बैठी हूँ। कहा शरद पूनम है। मैंने कहा हाँ दादी। इतनी जैसे कुछ है नहीं। मैं कहा दादी अभी क्लास में जा रही हूँ, सब कहा सबको यात्रा देना। ठीक है, क्योंकि संस्कार जो है ना बड़े प्योर है। सच्चाई और पवित्रता, तो पहले पवित्रता या पहले सच्चाई? पहले पवित्रता या सच्चाई? पहले पवित्रता। दादी जो दादी है ना, पवित्रता और सच्चाई। बचपन से जानती हूँ दादी को। निर्मल शांता दादी को जानती हूँ, हमारी चंद्रमणि दादी है, शांतामणि दादी है, रतनमणि दादी है, मनोज दादी है। सभी अच्छे वैष्णव कुल के, कुछ खाया पिया नहीं होगा। दुनियावी तरह से ऐसे मायावी नहीं बने हैं, ऐसे विकारी नहीं बने हैं, छिछी नहीं बने हैं। छिछी जो है ना आजकल, छिछी दुनिया, ऐसे छिछी नहीं बने हैं। तो जल्दी बाबा के पास आ गए। तो आज भी कोई ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो, इसका मिसाल चैना वाली बहन का सुनाया ना, असल ऐसी है बात मत पूछो। रोज ईमेल जाता है, क्लास करती है, मुरली पढ़ती है, पर अंदर कैसे कईयों को अपसम्मान बनाया है, रिट्रीट प्लेस बनाई है, इतने होटल का प्रबंध किया है, टोली बनाई, पर क्या किया, सबको बोला अपने भोजन अच्छा भोजन, फ्रूट ढेर मंगा के रखा था। इतनी खिला के पिला के सबको पूरे 24 घंटे में जो सेवा ली। तो कहती हूँ जैसा विचार होता है ना, ऐसे व्यवहार होता है। और वो कैसे करते हैं, मधुबन से कॉपी करते हैं। हम दीदी के साथ टूर करती थी, जब ट्रेन में बैठते थे ना, आप भी ट्रेन में आते होंगे, हम भी दीदी के साथ ही ट्रेन में बैठी है, फिर नहीं बैठी हूँ। अच्छा सुनो, ओम शांति। अच्छा, बीच में ये भी बाबा ही मेरा संसार है ना, सुन लिया ना। पर अभी संस्कार में भी बाबा है, हमारे संस्कार में ही बाबा है। अंदर खोल के देखो ना, संसार बाबा ने हमको बना के दिया है, उस संसार में रहो। ये बाहर का संसार तो तेरा है नहीं। हाँ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा है सब संसार। झूठी माया, उनसे झूठी काया, संसार है झूठा। हमारा उसमें तो कोई काम ही नहीं है। हाँ? तो
अभी 2-3 बातें मैंने 15 मिनट में बताती हूँ, जो आपके सब क्वेश्चन सदा के लिए समाप्त हो जाए। जब गीतों की बात सुनाई, तो हम जब शुरू में भजन गाते थे भक्ति में, तो फिल्मी गीत नहीं गाते थे, पता भी नहीं था, फिल्म देखी भी नहीं थी। हाँ, रामलीला कृष्ण लीला देखी होंगी, बाकी वो तो कुछ देखा ही नहीं था। तो भजन गाते थे, वो भजन कहते थे हमने। अब पता है ना भजन क्या होते हैं। भजन अच्छी तरह से भक्ति मार्ग में भजन बताते जाओ, हारमोनियम बजाते जाओ, गाते जाओ, तो प्रभु के प्यार में तो मैं भजन बहुत गाती थी। जब बाबा के पास आई तो नहीं गाती लगी। बाबा को पता था, मैं बाबा के बचपन जानता था, बाबा मेरे को, मैं भजन बहुत गाती थी। तो मैंने कहा बाबा अभी मैं गाती नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा, मैं क्यों बाबा की बात सुनाती हूँ, अभी जिन्हों को बाबा की बातें सुनाई है उनको पता है बाबा कैसा होता है। जिसकी बात सुनाओ पता चल जाता है ना कैसा होता है। हाँ, नहीं, बातों से पता चलता है ना। हाँ, दुनिया का पता कैसे चलता है, बातों से पता चलता है ना, सुनने से पढ़ने से पता चलता है। तो बाबा ने कहा बच्ची तेरे अनुभव के गीत और गाएंगे। ये कराची की बात है। यहाँ तो भक्ति में बहुत भजन गाने वाली, बाबा के पास आने से गाना बंद हो गया। गाना सारी सारी रात भजन गाती थी। और हारमोनियम किसी ने सिखाया नहीं था। क्या बड़ी बात है। हारमोनियम माना हारमोनी में रहना, मिलकर के रहना। 5 उंगली बराबर नहीं है, पर मिलकर के साथ अच्छा बज जाता है। हाँ, है बराबर है। 5 उंगली, ये छोटी है ये मोटी है। छोटी जो उंगली है ना, संयोग की उंगली है, कोऑपरेशन की। मोटी है ना, दृढ़ता वाली है। ये कम नहीं है। एक ईश्वर है मेरे साथ है, तो 4 कहाँ जाएंगी। जिसके साथ में एक ईश्वर है तो 4 उंगली। हाँ, और ये कौन सी है, विजडम की निशानी है। और ये कौन सी है, टीके लगाने की है। हर एक में अपनी विशेषता है, मिलकर के करते हैं तो बाप का नाम बाला है। मैं कहूँ ये ऐसा है, ये वैसा है, तो आप लोगों ने सुना नहीं होगा, पर तो सुना शायद होगा। मैंने नहीं सुना था, ये तो मुझे पता है, ये बचपन से पता है। ये अंगुरी अपना काम करे, ये अपना काम करे, ये अपना काम करे, अपना काम करे, मिलकर के काम करेंगे। तो मिलकर के काम करने का बाबा ने अक्बर सिखाया है, नहीं तो नहीं करता, वो बुद्धू है। तो एक भाई था, बड़ा अच्छा था, पर बाबा उसको कहता था बुद्धू। टाइम पर है, कहेगा कैसे करूं, अरे काम सामने है, सेवा समय कैसे करूं, बुद्धू हो गया, यानी कम बुद्धि वाला। तो ये जो बाबा टाइटल दे बुद्धू का, अच्छा नहीं है। बच्चा सियाना है। सियाना किसको कहेंगे, एक अंगुली बाबा की, दूसरी दृढ़ता की, सियाना है। जो बुद्धू है, क्या करूं, मेरे से नहीं होता। तो आज एक बुद्धू का मुझे ईमेल आया था, बड़ा अच्छा है। बता दी तेरे को पता है ना मेरी तबीयत ऐसी नहीं मानती है, ये फला ऐसा मेरे साथ ठीक नहीं चलता है। बुधवार कोई मेरे साथ ठीक न चले, माना वो ठीक नहीं है या मैं ठीक नहीं हूँ, वो ठीक नहीं है या मैं ठीक नहीं हूँ, बोलो। मैं ठीक नहीं हूँ। कभी नहीं कहना है ये ठीक नहीं है। अंगुली ऐसे उठाई ना, ये ठीक नहीं है, तो तुम कौन हो। ये अंगुली अपन से देख, बाबा को देख। जो बाबा को देखता है, अपन को देखता है, वो ऐसे नहीं कभी देखता है ये ठीक नहीं है। बाबा के अपन को देख।
बाप को देख, अपन को देख, बाप को देख। तो और सब अंगुलियों को अक्ल नहीं आवे चलाने का, एक रो चलो, एक अलग को याद करो। अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एक अलफ, बाकी लगाओ बिंदी, फिर क्या हो जाएगा 10, लगाओ दूसरी बिंदी, क्या हो जाएगा 100, लगाओ तीसरी बिंदी, क्या हो जाएगा, कितनी कमाई। पर एक के बिगर, एक नहीं लगाओ, बिंदी बिंदी लगाओ तो कौन हुआ, बुद्धू, बुद्धू से भी बुद्धू। उसको क्या कहेंगे, बिल्कुल बेबी बुद्धि। तो बाबा के 2 टाइटल थे, एक है बेबी बुद्धि, जल्दी अपसेट होने वाला, और बच्चा जो छोटेपन से अपसेट होता है ना, बड़ा भी हो जाएगा ना, वही उसका हाल होगा। भले शादी भी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, अपसेट नेचर जो है ना, वो उसकी बचपन से जो शुरू हुई ना, चलेंगी। तो नेचर जो अपनी बचपन की है, यानी ज्ञान में आए, बाबा के बने, तो बाबा जैसा मेरा बाबा है, हमारी नेचर ऐसी हो जाए जैसे बाबा। क्योंकि बाबा देखा नहीं था, पर तो गुलजार दादी को कहते हैं ना, भाई आपको देखा माना बाबा को देखा। हाँ, गुलजार दादी को देखा माना बाबा को देखा, दादी को देखा माना, अभी दादी को देखो, दादी ऐसे कहेंगे मधुबन में नहीं है, शांतिवन में नहीं है, दादी शांतिवन देखो, दादी नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं। हाँ, दादी की जो, दादी की हमेशा कहती है दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, तो हमारे ऊपर किसकी दुआएं हैं, बड़ों की दुआएं हैं। दादी कहे दुआएं हैं, और हम क्या कहें, क्या आपके पास दुआएं नहीं है। कौन होगा जो कहेंगे मेरे पास दुआ नहीं है, माना वो इतना दुख लेता है, देता है, जो दुआ लेता ही नहीं है। अभी जो दुख लेता है या देता है, इसमें एक बारी बाबा को मैंने कहा, बाबा मैं जो दादी का पांडव भवन में कमरा है ना, जहाँ बैठते हैं मिलते हैं, वो मम्मा का कमरा था। पर मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, बाबा ने कहा तुम जब जी यहाँ सो जाओ। तो मैं सो गई, वहाँ सोती थी। तो शाम को मैं ऐसे बैठी थी, ठंडी थी, एक शाल यहाँ पड़ी थी, एक यहाँ पड़ी थी। तो ये जो दरवाज़ा है ना, जहाँ से दादी के पास जाते हैं, तो वो दरवाज़ा वो तभी बंद होता था, दूसरा दरवाज़ा था पीछे। अचानक वो दरवाज़ा बाबा ने खोला, अंदर आ गया। तो मैं खच्चा से उठ रही थी, बाबा आए, सामने बैठ जाए, खड़े हो जाए, कहा नहीं 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 बच्ची तो बैठ जाओ। बच्ची भक्ति में कहा मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। अब बाप तुमको कहते मैं हूँ गुलाम तेरा। क्या देख रही, चार्ट देख रही थी ना। तो उन दिनों बाबा चार्ट पर मूली, जो आज बाबा ने कहा चार्ट रखो अपना, कहा मैं हूँ गुलाम। फिर भी देर करे उठूँ उठूँ, कहा चार्ट देख रही थी, अच्छा अच्छा चलो मैं चार्ट बताऊँ। तो लेके ही चला अपने रूम में, बाबा के रूम में लेके चला, बिठाया। बच्ची चार्ट में क्या देखा, अच्छा फिर खाना खिलाया, चलो क्लास भी बताता हूँ। क्लास में चला, रात्रि के क्लास में, कहा कि क्यों बता रही हूँ, कभी नहीं कहना बाबा को नहीं देखा, भूल हो जाएगी। मुरली रोज सुनते हो, किसकी सुनते हो? अगर बाबा को नहीं देखा तो मुरली किसकी सुनते हो? आवाज़ किसका है? दादी कोई सुनाती है, उसका आवाज़ नहीं है, ये बाबा ने जो, बाबा ने कहा बच्चे कहते बाबा ने जो सुनाया वो सुनाते हैं। क्या दादी जो सुनाती है वो थोड़ी सुनाते हैं? दादी क्या सुनाती है? जो बाबा ने सुनाया है वो सुनाती है। तो ये भूल हो जाएंगी सब। क्लास में दादी किसने हाथ उठाया? 2-3 जनों ने।
तो गुलजार दादी ने पकड़ा तो ये कभी नहीं कहना। हाँ, समझा। तो बाबा से दुख सुन, तो बाबा ने कहा बच्ची किसको दुख तो नहीं देती हो। तो मैंने सामने बाबा को देखा, देती तो नहीं हूँ, पर कहाँ पकड़ा। कभी बच्ची किसको दुख न देना ही है अच्छा चार्ट। समझ गए? किसको दुख न देना ये अच्छा चार्ट है, या किसका दुख न लेना वो और अच्छा चार्ट है। कोई कितना भी दुख देवे ना, तो बाबा कहे कोई दही बेचूं, दुख बेचने वाले बाजार गर्म है। दुख बेचने वाले कभी कभी अच्छी तरह से पीछे घूमते हैं हमारे दुख बेचने के लिए, पर मुझे लेना ही नहीं है। लेकर के क्या करेगी, कहाँ रखेंगी, परों को देगी, किसको सुनाएंगी। तो ये मुझे काम करना है क्या? तो दुख देना या दुख लेना, वो अपनी दुआएं लेना दुआएं देना बंद कर देता है। फिर सुबह को मुरली पर बच्ची चाट अच्छा उसका है जो मुरली सुनता है ना, एक अक्षर भी मिस न होवे, इधर उधर बुद्धि न जावे। अगर बुद्धि इधर उधर गई ना तो चाट खराब है। इसलिए मुरली अच्छी लगती है मेरे को, बहुत अच्छी लगती है। एक अक्षर मुरली का मिस नहीं होगा। और यहाँ आज क्लास में मैंने इशारा दिया भी, कईयों की आंख मुरली सुनते सुनते कोई तो ऐसे, अरे कितना चाट खराब है, कितना चाट खराब है भाई। ये सुनो सही, मेजॉरिटी का चाट खराब है। हाँ। और एक बार हम नोट्स, मैंने नोट्स कभी नहीं लिया होगा, बोली कभी नहीं। बाबा ने कहा फिर पढ़ेंगी, फिर क्या, अभी क्यों नहीं सुनती हो ध्यान से। जो ध्यान से सुनना वो धारणा में आ गया, सारा का टाइम याद आएगा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। तो किसने क्वेश्चन पूछा है, ज्ञान का मंथन करे वो याद है। कई बार आप कहेंगे ना याद करें बाबा को, तो बुद्धि में और बात याद आ जाएंगी, खिसक जाएंगी, पास्ट की याद आएंगी, ये कोई काम याद आएगा, या पर चिंतन होगा, या पराया चिंतन होगा, या पास्ट का चिंतन होगा। पर ज्ञान के गहराई में, उस चिंतन में कोई अच्छे शब्द के याद बाबा की ऐसी आ जाती, बात मत पूछो। तो आज अमृत वेले की बात सुनाते हो, तो वैसे कहते हैं सूर्य चंद्रमा स्टार्स, और बाबा आजकल कहता है मास्टर बनो। स्टार तो हूँ, लकी स्टार हूँ। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे उम्मीदों के सितारे हैं, हाँ उम्मीदों के सितारे है, सफलता के सितारे है, चमकते हुए सितारे है। हूँ ना, आत्मा स्टार है ना। कहते उम्मीदों के सितारे, जो समझते हैं बाबा की उम्मीदें पूरी करे वो सफलता के सितारे, सफलता होते होते चमकते हुए सितारे। पर बाबा कहते हैं मास्टर, कुदरती मूली में भी था, सारा ज्ञान जो बाप दे रहा है बच्चे का काम है धारण करना। बाप आता ही सुनाने के लिए, बच्चों को सुनाने के लिए आता है, नई दुनिया स्थापन करने के लिए आता है, राजाओं का राजा बनाने के लिए आता है। तो ये तो बातें बाबा की जो सुनाता है वो बुद्धि में धारण, बुद्धि द्वारा अंदर धारण हो जाए। तो उसमें एक भाई ने मुझे कहा तुम कहती हो सोचो मत, हम कहते डोंट थिंक, कहते ऐसे कैसे हो सकता है। तो उसका कल मॉरिशस में, कल या परसों सुबह को 800 की सभा थी, ब्राह्मणों की सभा। कहा सोचने वाला क्या करता है, एक्यूरेट काम न करके फिर सोचता है मुझे ठीक नहीं किया।
समझा? काम पूरा हो गया, फिर कहते मैंने ठीक नहीं किया, ये सोचा। दूसरा सोचने वाला, अच्छा काम जो करने वाला है ना, अभी कहते मैं सोचूंगा। एक गलत करके फिर सोचे, दूसरा अच्छा अभी जो काम करने वाला है वो कहेंगे मैं सोचता हूँ। वो योगी है या संयोगी है? जो उस दिन वरदान योग युक्त नहीं, अव्यक्त मूली थी, युक्ति युक्त संडे की मूली थी। सोचने वाला कभी योग युक्त युक्ति युक्त नहीं बनेगा। जिसको योग युक्त युक्ति युक्त बनना है वो सोचता नहीं है। जो सुनता है वो जीवन में लाता है, प्रैक्टिकल करता है, तो उनको देख और करते हैं। वो औरों को नहीं देखता है, बाबा को देखता है, बाबा की बात सुनता है, देखता है बाबा क्या बोल रहा है। उसमें तीसरा नेत्र खुला है, क्या टीचरी कथा, तीसरा नेत्र खुला है, तो बाबा से सुनता है, बाबा को देखता है, बाबा उस बच्चे को देखता है। इस आगंश द्वारा हम बाबा को देखते हैं, बाबा से सुनते हैं, इस जीवन में धारण करते हैं। जो कल बाबा ने कहा ये जिये दान, मरना माना जिये दान, नई जीवन मिली। अच्छा, ये जो बाबा की बात थी मैंने जीवन में नहीं लाई, तो मैंने क्या किया? सोचूं अभी, सोचूं क्या सोचूं? तो कल परसों वहाँ संडे का दिन था, तो मैंने कहा कभी आज से कोई कहेगा ना मैं सोच रहा हूँ, सोचने वाला कभी राइट डायरेक्शन पर नहीं चलेगा, उल्टी गाड़ी हो जाएंगे ऐसे। जब ड्राइव भी करते हैं पता चला भाई सीधा रास्ता ये है, चलो कहाँ राउंड अबाउट आता है, 1 मिनट वेट किया, ऐसे नहीं रंग रास्ते में जाकर वापस आवे, वेट करता है, इधर जाना है इधर जाना, इत्तेफाक से थोड़ा ऐसे गया फिर मुड़ के जल्दी करे। सोचने में ही जैसे ड्रंकर होता है, शराब पिया हुआ होता है ना, रंग चला देता है। उल्टा माया का अभिमान है, नशा है। तो डायरेक्शन में तो एक है बाबा की डायरेक्शन, दूसरी है श्रीमत, तीसरे इशारे। डायरेक्शन सब एक्यूरेट है, बच्चे ऐसे चलना है, ब्रह्मन लाइफ ये है। सोचो मत, पूछो मत, पूछो भी नहीं। बाबा ने अभी ये कहा ना, हाँ दादियों को बताओ, दादी ने क्या करूं अभी, करना आपका क्या विचार है, करूं या ना करूं? क्या बोलेंगे? हाँ विचार है नेक्स्ट ईयर करेंगे। भाषा अपनी जो है ना सच्चे पुरुषार्थ की हो, सच्चा तीव्र पुरुषार्थी गुप्त, ऐसा पुरुषार्थी जो आज बाबा ने कहा वैजयंती माला में आ जाए। करोड़ों मनुष्य है, लाखों ब्राह्मण है, और 108 की माला, यहाँ 16,108 की माला। तो अभी इतना तो कहें 16,000 में तो नहीं, 108 में तो आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। यहाँ पूछेंगे सोचेंगे। तो आज मैं दादी समझा, ये हमारे इतने बाबा के बच्चे लाडले सिकील दे है, तो एक सोचने वाली समझ गए ना। अच्छा दूसरी बात, एक बड़ा जैसे जिसको वीआईपी कहते हैं, मुझे 2-3 साल पहले मिला था, तो उसने कहा दादी हमारी बहुत बिजी लाइफ है, हमको अब इतना टाइम नहीं होता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम लेजी बहुत हो। मेरे मुख से निकल गया, उस बेचारे को तीर लग गया था। तो अभी मिला, डरबन में आया था, कहा मैं वही हूं जो लेजी हूं। मैंने कहा था मैं बिजी रहता हूं, तुमने कहा लेजी हो। तब से मुझे डर लगता है मैं लेजी न रहूं, तुमको बताऊं दिखाऊं से मैं लेजी अभी नहीं हूं।
उसके इस ध्यान से कालाब टाइम में कम से कम 50 लोग बड़े अच्छी क्वालिटी वाले लोग थे। मैंने कहा ये भाई को मैंने भाई ऐसे करके कहा था, पर ऐसे में अच्छी तरह से अच्छी भावना से ले लिया है, नहीं तो इतना बड़ा भाई इसको मैं कहूँ तो माइंड कर सकता है ना, पर ऐसे अच्छे भाव से ले लिया। अभी इसको पता चला है टाइम सफल कैसे किया जाए। अभी ये नहीं कहता है मैं बिजी हूँ, क्यों बड़े ऑफिसर होंगे, ये होंगे, बड़े कारोबार वाले होंगे, तो उसको बराबर ही एक बहन को कनाडा में भाषण करने जाना था, वहाँ का कैंसिल करके उसमें आया, कहा यहाँ से मुझे प्राप्ति होगी, वहाँ तो देना होगा, यहाँ से लेना होगा, यहाँ तो सीखना है, वहाँ तो सिखाने के लिए अभिमान होता है, यहाँ तो अब सीखने के लिए भावना रखनी पड़ती है। तो हमारा समय कैसे सफल होता रहा है? समय बाबा कहता है 1 मिनट भी निष्फल हुआ माना 1 वर्ष निष्फल हुआ, और समय जितना सफल हुआ ना तो संकल्प भी सफल हुआ, श्वास भी सफल हुआ, धन भी सफल हुआ, तन से सेवा भी ऐसी होंगी, जिसके साथ संबंध संपर्क है उनकी जीवन भी सफल ही हुई। कभी नहीं कहेंगे मेरा टाइम व्यर्थ गया, न व्यर्थ ख्याल आया। तो कहते हैं व्यर्थ ख्याल ना आवे, अरे व्यर्थ ख्याल क्यों आती है? वो संकल्प इतने श्रेष्ठ नहीं है तो व्यर्थ कैसे घुसाते हैं? संकल्प में श्रेष्ठ है, समर्थ है सफल करने का, संकल्प से ही सफलता। वंडर है, मुझे पता नहीं था मैं कैसे आऊँगी, कल दादी से आई मिली, पर से मैंने कहा मैं जा सकती हूँ शांतिवन, सब ने कहा भले जाओ। ओके, मुझे पता था ये सब बैठे हैं। मैंने कहा भला रतन मिंदा जी कौन फोन, हम फोन करते हैं। अच्छा, संकल्प है, हाँ? इसके सिवा और कोई संकल्प है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे हमारा बाबा है, साकार सो अव्यक्त, अव्यक्त सो निराकार, सो नारायण। साकार अव्यक्त निराकार सो नारायण। नहीं जानते हो बाबा को? नहीं जानते हो? जानते हो ना, दिखाए ना बाबा को। अच्छा, थैंक यू, आओ खाओ टोली। समझा? अभी संभल के बात करना। अमितन भाई सुना, बाबा इतना अच्छे कर्म सिखलाने वाला, विकर्म विनाश हो जाए, अच्छे कर्म करने में लग जाओ, स्थिति इतनी ऊंची हो, मजबूत हो, कोई विकल्प नहीं आ सकता, माना विकर्म विनाश हो गए। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए कोई को रोक नहीं सकता। जब मुझे करना ही है, अब करना है, मेरे को करना है, अब करना है, बाबा कराता है, तन से कराए, धन से कराए, कुछ भी कराए, कोई रोक नहीं सकता। ओके भाई, उठाओ टोली खिलाओ। नहीं नहीं, टोली खा के जाओ, बैठो भाई, खाई फिर बैठ गए। अच्छा, ओके, ओम शांति। भाई अभी उठाओ, अभी उठाओ, हो गया ना? हाँ। ओम शांति, बस उठाओ उठाओ।